हेलो, आप सभी का प्रैक्टिस सेट 4 में 4 संविधान का हमारा प्रैक्टिस सेट है चौथा। और आप सभी भाइयों का टारगेट कोचिंग में स्वागत है। मैं रामस्वरूप गुप्ता आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। इससे पहले हमारे 3 हो चुके हैं। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है संविधान का और आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भैया, हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की व्यवस्था की गई है? बताइए भैया। अगर आपसे पूछता है संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। भाग हैं। और देखिए, मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में देखिए भैया 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो भैया इसका पंचायतों का उल्लेख किस भाग में है? भाग 9 में है। भाग 1 में क्या है? संविधान भाग 1 में राज्य व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। पंचायतों का उल्लेख किस भाग में है? भाग 9 में है। नेक्स्ट क्या है? अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भैया कौन सा भाग है? ए ऑप्शन क्या है? भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भैया हमारा ए ऑप्शन क्या है? सही है, भाग 11 और अध्याय 1 में क्या है? भारतीय संविधान का भाग है और इसमें विधायी संबंध के बारे में है। और आप सभी लोग ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में है, ये भी सही है आपका। और इसका अनुच्छेद क्या भैया? 5 से 11, तो ये भी सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग कौन सा है हमारा? भाग 7 है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारा नगर पालिकाएँ, भाग 9 का में है, ये भी सही है। निर्वाचन क्या है? भाग 15 में क्या है हमारा? निर्वाचन है, तो हमारा ये भी सही है। और बी वाला ऑप्शन क्या है हमारा? सही सुमेलित नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 7 में नहीं है और इसका उल्लेख भैया भाग 7 में नहीं है। और आपका जो नगर पालिकाएँ हैं, इसका उल्लेख भाग 9 का में है, ये भी सही है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन के बारे में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही सुमेलित नहीं है। और बाकी जो हमारे क्या हैं? सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ए ऑप्शन क्या है?
हमारा भाग 10 और बी ऑप्शन क्या है भाग 6, भाग 3, भाग 4 का। तो बताइए पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस भाग में है? तो इसका उल्लेख भाग 10 में है और नहीं भाग, हाँ सही है। अगला क्या है इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किसमें है? मौलिक कर्तव्य किसमें है? संघ में क्या है? आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो देखिए भैया, मौलिक अधिकार इसका उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 3 में है, यानी हमारा 2 सही है। और मौलिक कर्तव्य भाग किस में है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है, तो हमारा 1 सही है। इसके बाद देखिए क्या है, संघ का उल्लेख किस में है? भाग 5। और आपात बंद का उल्लेख क्या है? 3। तो 2, 1, 4, 3 क्या है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है इसके बाद, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 का ए भी सही है। राज्य का उल्लेख भाग 6 में ए भी सही है। और भारत का महान्यायवादी ये हमारा क्या है? ये नहीं है। हमारा सी ऑप्शन क्या है? गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। और संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं ये भी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, अगला देखिए, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से। और नेक्स्ट क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो हमारा भैया देखिए डी ऑप्शन क्या है? सही है। 16 भाग में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्या है इसके बाद देखिए, जल्दी करवा दें प्रैक्टिस। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद, 350, 400 और 500 अनुच्छेद। अगर आपसे पूछता है संविधान में भैया मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। और इसमें 400 क्या हैं? 400 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 420, 380, 395। कौन कितने अनुच्छेद थे भैया आरंभ में? 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो भैया गणना की दृष्टि से संविधान में 395 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में मूल रूप से की बात करता है तो 395 अनुच्छेद और क्या थी? 12 अनुसूचियाँ थी। 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में शामिल हैं, भारतीय संविधान में शामिल है ए ऑप्शन क्या है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियाँ, 371 अनुच्छेद, 21 भाग, 11 सूचियाँ। सी क्या है? 372 अनुच्छेद, 20 भाग, 7 सूचियाँ। डी क्या है? 381 अनुच्छेद, 23 भाग, 8 सूचियाँ। तो भैया बताइए संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में है? ए ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 119,
अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123, इसमें इसके बारे में है भैया, वित्त विधेयक के बारे में क्या है, अनुच्छेद 117 इसका उल्लेख करता है। और नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाते हैं। देखिए 14 में क्या है, 14 क्या भैया, समानता का अधिकार है। 36 में क्या है, नीति तत्व के बारे में है। तो हमारा देखिए 3 4 सही हो गया, 3 4। 74 में क्या है, 74 में भैया मंत्रिपरिषद के बारे में है। तो हमारा 3 4 2 हो गया। 368 क्या, संविधान संशोधन के बारे में है। तो हमारा 3 4 2 1 क्या सही है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन इसके बाद देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए, फिर अनुच्छेद हैं और प्रावधान हैं। देखिए देखते हैं 61 में क्या, देखिए 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। 67 खा में क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाना। 94 में क्या है, स्पीकर को हटाना। 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो कौन सा ऑप्शन में सही हो जाएगा, देखिए 2 3 के बाद क्या है 4, फिर क्या है 1। अगला क्या देखिए क्या इसके बाद है 15 क्वेश्चन हमारा। देखिए इसको भी मिलाने वाला है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। देखिए भैया 23 अनुच्छेद 323 में क्या है, ऐसे देखिए 324 में क्या है, 324 में क्या है, तो ये आपका निर्वाचन के बारे में है। अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा के लिए है, SC व ST के लिए है, आरक्षण है। अनुच्छेद 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य। और 323 ये क्या है, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में है। तो हमारा देखिए 2 2 1 4 और 3 ये हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखिए इसके बाद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 240 में, 241, 242, 239। देखिए तो भैया बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूटी के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो कौन सा अनुच्छेद हमारा, अनुच्छेद 241 में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय ने प्रावधान किया है, प्रावधान के बारे में है। प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 241 में। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां, छोटे छोटे क्वेश्चन भैया हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं बताइए, 12, 16, 8 या 10। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, भारतीय संविधान में है 9 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, 10 या 11। तो कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ क्या हैं संविधान में हैं। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, अगला है भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। पहली अनुसूची है, दूसरी है, तीसरी या चौथी है। तो भैया बताइए पहली अनुसूची क्या करती है, राज्यों और उसके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो हमारा पहली अनुसूची क्या ऐसा ही है। नेक्स्ट क्या है, यदि भारत संघ के लिए एक नए राज्य का
सृजन करे तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो कौन सी अनुसूची है सृजन के लिए भैया? पहली है, दूसरी है, तीसरी या चौथी? तो कौन सी अनुसूची है भैया? पहली अनुसूची है। तो यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करे तो संविधान की कौन सी अनुसूची है भैया? पहली अनुसूची है। ये देखिए हमारे क्वेश्चन हो गए